हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और हाँ, एक बात और, आपके बीच में बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है। और इस टाइम टेबल को लेकर सबसे पहली बात, आप लोग बिल्कुल भी तनाव न लें और हड़बड़ाएं न। ठीक है, ये टाइम टेबल जारी हुआ है, इस टाइम टेबल को आप स्वीकार करें और इस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आपके टाइम टेबल से परिचय कराता हूं। उसके बाद क्या हमारी आगे की प्लानिंग होनी चाहिए, क्या रणनीतियां होनी चाहिए, और कैसे हमें पढ़ाई को करनी है। ठीक, फिर उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका हाई स्कूल, खास तौर से हाई स्कूल वालों के लिए जो 16 फरवरी से आपका एग्जाम हो रहा है, ये प्रथम सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि 16 तारीख को, 16 फरवरी में जो दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, उस दिन आपका हिंदी का सब्जेक्ट होना है। और इसका टाइम रहेगा सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक। ठीक है दोस्तों, 3.5 घंटे का लगभग समय आपको मिलने वाला है। तो 16 तारीख को हिंदी हो गया आपका। 20 फरवरी को हो गया आपका गृह विज्ञान। तो जो हमारी जो बालिकाएं हैं, उनका जो सब्जेक्ट है आपका गृह विज्ञान, यह आपका 20 तारीख को होना है। तो आपने देखा कि यहाँ से 16 और 20 के बीच में आपका 3 दिन का गैप मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो बच्चे गृह विज्ञान नहीं लिए होंगे, 21 तारीख को आपका मैथ का पेपर होना है। और साथ ही साथ वो हमारे भाई बहन जिन्होंने कंप्यूटर ले रखा है, इनका इस कंप्यूटर का एग्जाम आपका 2 बजे से, ठीक है, 5:15 बजे तक का, मतलब सेकेंड मीटिंग में। ठीक है दोस्तों, क्या सेकेंड मीटिंग में, पीएम वाले समय में, सेकेंड मीटिंग में कंप्यूटर का एग्जाम होगा। जो हमारे भाई बहन कंप्यूटर ले रखे हैं उनके लिए है। ठीक है, 22 फरवरी को आपका होना है संस्कृत। उसके बाद 25 फरवरी को होना है चित्रकला। चित्रकला तो अधिकांश बच्चे लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं 27 तारीख में, 27 फरवरी को आपका होना है विज्ञान का। ठीक, और 1 मार्च को होगा आपका अंग्रेजी, और उसके बाद 3 मार्च को होना है आपका सामाजिक विज्ञान। तो आपने टाइम टेबल को देखा, और यह टाइम टेबल आप अपने किसी कॉपी में नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सभी टाइम टेबल, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, केवल अपने सब्जेक्ट का लिखकर आप रख लीजिए। तो ये था आपका टाइम टेबल। आपने अपने टाइम टेबल में सब्जेक्टों से परिचय हो गया आपका कि कौन से डेट में कौन सा सब्जेक्ट होना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं इसमें बीच में क्या गैपिंग है और आपके पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास समय कितना बच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो समय बच रहा है वह टोटल 1 महीने का बच रहा है, ये भी मैं बता दूं। अब आपका प्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए कि आप पूरी जनवरी भर, ठीक है, पूरी जनवरी आप स्टडी कीजिए। क्या आप पूरी जनवरी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और इस पूरे जनवरी में मानकर चलिए कि आपके पास केवल 15 दिन का समय बचा हुआ है। कितने दिन का बचा हुआ है? 15 दिन का। और इस 15 दिन के समय में, ठीक है, आप अपने चित्रकला को छोड़ करके बाकी 5 सब्जेक्टों को बांट लीजिए। ठीक, 1, 2, 3, 4 और ये आपका हो गया 5। पांचों सब्जेक्टों को बांट लीजिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 दिन का समय बचेगा। कितने दिन का समय बचेगा? प्रत्येक सब्जेक्टों के लिए आपके पास 3 दिन का समय बचेगा। अब इस 3 दिन में आप जो भी नई चीजें आपको पढ़नी हो, आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब इसके आगे हमें नहीं लिखना कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। इतना आप लोग समझदार हैं कि प्रत्येक सब्जेक्टों के लिए, प्रत्येक विषयों के लिए आपके पास 3 दिन का समय बच रहा है, वो भी पूरी जनवरी के लिए। ठीक, और 1 फरवरी से जो आपकी पढ़ाई होनी है, ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी से जो आपकी पढ़ाई होनी है, कब तक? 13 फरवरी तक। ठीक, 1 फरवरी से 13 फरवरी तक जो आपको पढ़ना है, वो नया चीज कुछ भी नहीं पढ़ना है, वनली फॉर रिवाइज। क्या करनी है? रिवाइज करनी है। वो भी रिवाइज कैसे करनी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में बांट लीजिए कितने दिन का समय मिल रहा है। तो आप बताएंगे सर टोटल 13 दिन का समय मिल रहा है। अब इस 13 दिन में शुरुआती दौर में आप क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। क्यों? प्रथम सब्जेक्ट आपका हिंदी है। उसके बाद 5 सब्जेक्टों के लिए कितना दिन मिल रहा है? लगभग 3, 25, 15, 2 दिन मिलेगा। 2 दिन आप हिंदी पढ़िए,
पढ़ने का मतलब केवल रिवाइज कीजिए, 2 दिन पहले हिंदी रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट होगा आपका अगला सब्जेक्ट का रिवाइज करना है 2 दिन, फिर अगले सब्जेक्ट का 2 दिन रिवाइज करना है, फिर अगले सब्जेक्ट का 2 दिन रिवाइज करना है, फिर अगले सब्जेक्ट का, ऐसे 5 सब्जेक्टों का आपको केवल और केवल रिवाइज करना है 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में। उसके बाद 14 फरवरी से आपको केवल और केवल हिंदी पढ़नी है। क्या पढ़नी है दोस्तों? हिंदी पढ़नी है। 14 फरवरी से जब तक कि आप एग्जाम 16 फरवरी को न दे ले हिंदी का, तब तक आपको ठीक है 14 फरवरी से 16 तक आपको केवल और केवल हिंदी पढ़नी है। और जैसे ही आप हिंदी का पेपर देकर आए, ठीक है, आप देख रहे होंगे जिसका गृह विज्ञान है वो अपने गृह विज्ञान के लिए प्लानिंग कर लेंगे, और जिसका मैथ का पेपर है 16 फरवरी को जब आप हिंदी पेपर देकर आइएगा तो दोपहर को आप घर पे आ जाएंगे। शाम तक आपको मैथ ना पढ़ के आपको संस्कृत या चित्रकला के विषय में ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है। फिर इनके और संस्कृत, कुछ बच्चे संस्कृत नहीं चित्रकला लिए हैं, आप चित्रकला पर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे तभी काम चल जाएगा। उसके बाद यहां से पेपर देने के बाद आप साइंस पर ठीक है फोकस करेंगे, और उसके बाद इनके बीच में आपको 3 दिन का लगभग समय मिल रहा है, और इनके बीच में 3 दिन का समय में आपको पूरा भरपूर समय मिल रहा है बीच बीच में, इसलिए बीच बीच में अपने अगले सब्जेक्टों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट सामने है बस केवल उसी का अध्ययन करेंगे। जिस दिन आप पेपर दे के आए अगले सब्जेक्ट को छोड़कर उसके अगले सब्जेक्ट का ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर जब अगला दिन आए, जब सुबह हो जाए, तब आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए जो आपको जस्ट अगले दिन पेपर देने जाना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की अपने हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए और उस प्लानिंग के मुताबिक आप अपनी तैयारी कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप सफल भी होंगे। ठीक है, तो मैं जो बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपनी बात करते हैं कि हम आपके लिए क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम आपको बता दें, आप बिल्कुल भी चिंता न करें और बिल्कुल भी तनाव न लें। ठीक है दोस्तों, हमने जैसा पहले बताया था कि आपके एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, आपको पास कराकर और आपको अच्छे अंक दिलवाकर ही रहेंगे। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक दिन अब कोई नया क्लास नहीं जाएगा। ठीक है, बस केवल शाम को एक लाइव क्लास चलेगी, आपसे इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, और क्या मुख्य टॉपिक है उस पर भी चर्चा होनी है। अब प्रत्येक दिन शाम को, ठीक है, प्रत्येक दिन शाम को एक लाइव क्लास लाएंगे हम लोग, वो भी 15 मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 मिनट के लिए। इसे आप डेली अटेंड कीजिएगा क्योंकि डेली आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें वहाँ से मिलेगी, मुख्य हेडिंग्स मिलेंगे और आपको कैसे पढ़ाई करना है और आपको मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक दिन सुबह आपका 1 शॉर्ट क्लास जाएगा। क्या जाएगा? 1 शॉर्ट क्लास। 1 शॉर्ट क्लास का मतलब एक अभ्यास का केवल एक वीडियो में पूरा क्लास रहेगा। आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, लेकिन 1 शॉर्ट क्लास देखकर ठीक आप अपने अभ्यास को कवर कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स का प्रथम अभ्यास का एक वीडियो रहेगा, 1 शॉर्ट क्लास रहेगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा एक अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 40 मिनट का समय निकालकर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा अभ्यास एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है, डेली 1 शॉर्ट क्लास जाएगा हर सब्जेक्ट का, और हर एक अभ्यास का 1 शॉर्ट क्लास रहेगा। इसको जरूर आप अटेंड कीजिएगा। और बीच बीच में आपका मैराथन भी जाएगा। जैसे पहला मैराथन लगा हुआ है बहुविकल्पी का, आपका 15 जनवरी को शाम 7:30 बजे जाएगा, उस मैराथन को देखिएगा। उसके बाद आपका बायोलॉजी का मैराथन लगेगा, उसके बाद फिर मैथ का टॉपिक वाइज मैराथन लगेगा। ठीक, उसके बाद आपका इंग्लिश का मैराथन लगेगा, उसके बाद आपका फिर फिजिक्स का मैराथन लगेगा। इस प्रकार से हम लोग हर सब्जेक्ट का 3-3 मैराथन देंगे, और उस तीनों मैराथन को आप लोग कम से कम एग्जाम से पहले 3 बार देखिएगा, और जो 1 शॉर्ट क्लास जाएगा उसे 1 बार जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखने के बाद तब आप परीक्षा में जाकर बैठिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हमारी बेहतर तैयारी हो पाई है। तो इस प्रकार से जो समय बचता है अब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जो क्लासें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं उस क्लास को मिस मत कीजिए, उसे जरूर देखिए और पूरा देखिए, और बड़े इत्मीनान से बैठ कर देखिए। जहां मुख्य टॉपिक समझ में आए, जहां आपको न समझ में आए, उसे नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो आपकी क्लासें होंगी दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया?
अब हर दिन प्रत्येक दिन एक 1 शॉट क्लास जाएगा, बीच बीच में आपका मैराथन भी लगाया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्टों का 3 मैराथन रहेगा। बस आप यही मैराथन देखकर चले जाइए, इसको दिमाग में अपने कैच कर लीजिएगा। एक मैराथन आपको कम से कम 2 बार 3 बार देखना है। अगर आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ गई तो कोई बात नहीं तो 2 बार या 3 बार जरूर देख कर जाइएगा। इससे क्या होगा, पूरा विषय और पूरा पाठ्यक्रम, पूरी जो सिलेबस है आपके दिमाग में एकदम घूमती रहेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था किया है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था, एक बार आप पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, जो कि आपने पढ़ाई स्कूल में भी किया, ठीक, अपने कोचिंग में भी किया। ठीक है दोस्तों, अब ये सब बहुत हो गया। अब आपको चाहिए क्या, केवल रिवीजन। क्या चाहिए आपको, अब केवल रिवीजन चाहिए। अब केवल आप रिवीजन कीजिए। अब यह रिवीजन आपका होगा 1 शॉट क्लास से। कहां से होगा, 1 शॉट क्लास से आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। और बीच बीच में जो आपका मैराथन जाएगा, ठीक, जो आपका मैराथन जाएगा वह मैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बातचीत न करते हुए हमने आपको आपके इस टाइम टेबल से परिचय कराया और पढ़ाई कैसे करनी है बीच बीच में, ये सारी चीज़ें जो है बता दी गई आपको। अब आप लोग स्वयं समझदार हैं। ठीक है, आप अपनी प्लानिंग अपने दिमाग से कर लीजिए। बस इतना कहेंगे, रिवीजन का जो क्लास 1 शॉट जाएगा इसको मत छोड़िएगा, और मैराथन जो जाएगा इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितना बेहतर ढंग से हो पाई है। आप स्वयं इसे आप बताएंगे। और इसी के साथ बस अंतिम समय में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब समय बिल्कुल मत गवाइए। ठीक है, टाइम टेबल भी आ चुका है, टाइम टेबल जारी हो गई है विभाग द्वारा, ठीक है, शासन द्वारा। और अब अगर लापरवाही किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यदि अपने सपने, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है तो अब लग जाइए। अब सब कुछ भूल जाइए, खेलना कूदना दौड़ना धूपना सब कुछ भूल जाइए। केवल अपने आप स्टडी पर अब केंद्रित हो जाइए। और उसके बाद आप एग्जाम देकर अच्छे अंकों को प्राप्त कीजिए। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, घूमना टहलना तो चलता ही रहेगा जीवन भर। ठीक है, तो इसलिए अंतिम समय में बस इतना कहूँगा कि अब आप सब कुछ भूल कर अपने स्टडी पर लग जाइए, क्योंकि यही आपके काम की चीज़ है। और एक कहावत कही गई है, जो काम सबसे ज़्यादा जरूरी हो उसे सबसे पहले करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका स्टूडेंट लाइफ है, आपका सबसे ज़्यादा जरूरी काम है आपका अपना अध्ययन। ठीक है, आप अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, अपने पढ़ाई को मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद घूमना टहलना सब कुछ लगा रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप हमारी बात मानेंगे। ठीक है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अब हम अगली तैयारी आपकी जो रिवीजन का है, जो सारी चीज़ें हैं उसमें हम लोग लग गए हैं। ठीक है, और आपको समय समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।